पुराने समय की बात है। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में भोलाराम नाम का एक दलाल रहता था। वह खेती बाड़ी के सौदे, जमीन जायदाद की खरीद बिक्री और विवाह संबंध तय करने का काम करता था। लोगों में उसकी इज्जत थी, पर कुछ लोग उसे शक की नजरों से भी देखते थे। भोलाराम के दो बेटियां थीं, गंगा और यमुना। गंगा बड़ी थी, शांत, गंभीर और परंपराओं को मानने वाली। उसने कम उम्र से ही अपनी मां के साथ घर का कामकाज संभालना सीख लिया था। यमुना छोटी थी, चंचल और नए विचारों की ओर झुकाव रखने वाली। वह पढ़ाई में तेज थी और हमेशा कुछ नया करने का सपना देखती थी। भोलाराम दोनों से बेहद प्यार करता था, पर उसके मन में एक चिंता रहती थी। इनकी शादी कैसे और कहाँ होगी? गंगा को वह पारंपरिक परिवार में ब्याहना चाहता था और यमुना के लिए कोई पढ़ा लिखा, आधुनिक सोच वाला लड़का ढूंढना चाहता था। समय बीतता गया। एक दिन भोलाराम के पास पास के गांव से एक जमींदार आया। उसने अपनी बहू के लिए गंगा को पसंद किया। भोलाराम को रिश्ता ठीक लगा, क्योंकि जमींदार परिवार धनवान था और रीति रिवाजों को मानता था। गंगा ने भी चुपचाप हां कर दी। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। गंगा ससुराल चली गई। अब यमुना की बारी थी, पर वह शादी से पहले अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। उसने शहर के एक कॉलेज में दाखिला लिया और वहीं एक पुस्तकालय में काम भी करने लगी। भोलाराम को पहले यह ठीक नहीं लगा, पर उसकी मां ने समझाया, बेटियां अगर खुद के पैरों पर खड़ी होंगी तो समाज भी उन्हें सम्मान देगा। भोलाराम मान गया। कॉलेज में यमुना की मुलाकात आदित्य से हुई। वह भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और दोनों की सोच मिलती थी। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती और फिर प्रेम हो गया। जब यमुना ने अपने पिता को इस बारे में बताया, तो पहले वह नाराज हुआ। मैं दलाल हूं, लोगों के रिश्ते तय करता हूं, और मेरी अपनी बेटी अपनी पसंद से शादी करना चाहती है। पर यमुना ने बड़ी शांति से कहा, बाबा, आपने हमेशा सच्चे रिश्तों की पैरवी की है। मैं भी वही कर रही हूं। आप ही ने सिखाया था कि रिश्ते सिर्फ संपत्ति से नहीं, समझ से बनते हैं। भोलाराम चुप हो गया। कुछ दिनों तक सोचने के बाद उसने आदित्य के परिवार से मिलकर उनकी सादगी और संस्कार देखे। फिर एक दिन उसने पूरे गांव के सामने घोषणा की कि यमुना की शादी आदित्य से होगी। ये बात सुनकर गांव वालों को हैरानी हुई, पर साथ ही उन्होंने भोलाराम की सोच की सराहना की। समय के साथ गंगा ने भी अपने ससुराल में संस्कारों से भरा एक घर बना लिया, जहां वह अपनी सास को मां जैसा मानती थी। यमुना और आदित्य दोनों ने मिलकर एक पुस्तकालय शुरू किया, जहां गांव की लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। भोलाराम आज बूढ़ा हो गया है, पर गांव के बच्चे आज भी उसकी दो बेटियों की कहानी सुनते हैं। एक जिसने संस्कृति को सहेजा और एक जिसने उसमें नई सोच का रंग भरा। भारतीय संस्कृति की यही खूबी है कि वह परंपरा और प्रगति दोनों को साथ लेकर चलती है। सीख: यह कहानी बताती है कि भारतीय संस्कृति केवल रीतियों का पालन नहीं, बल्कि समय के साथ बदलती सोच को भी अपनाने की प्रेरणा देती है। परंपरा